अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। कैसे हैं आप सब? As I have already told you, the chapter our body will be conducted in 2 days. It's the last chapter as a revision of our second term, and it's lesson number 1 from the book, page number 1. ठीक है ना. Some of the things we have discussed already in our previous class, and rest of the topics I have told you that we will discuss in this class. As I told you that why do we have bones and the muscles, कि हड्डियाँ या उसके ऊपर मौजूद होने वाले टिश्यूज़ जो मसल्स और उसके ऊपर होने वाली कवरिंग जो स्किन है वो क्यों ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत इंटरनल जो सॉफ्ट से और बहुत सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड से जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमें पूरी एक फ्रेमवर्क दिया है. कि अगर ये फ्रेमवर्क ना होता तो कोई शेप ना होता, अगर शेप ना होता तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी जो है उसको कोई सपोर्ट ना मिलती या फिर वो खड़ी ना हो पाती. ठीक है, जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें आपके या अगर पूरी बॉडी में एक ही बोन होती सर से लेके पैर तक, अगर एक ही हड्डी होती, ठीक है, तो क्या होता, आप अपने बॉडी को मूव ही नहीं कर पाते. ठीक है ना, सारे ऑर्गन्स बिल्कुल स्टिफ हुए हुए होते, जॉइन हुए हुए होते, जमा हो जाते, जैम हो जाते. जैसे हम आराम से चल सकते हैं, हम अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, हम अपने फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, हम अपने सर को हिला सकते हैं. तो सारी अगर एक ही हड्डी होती तो ये सारी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती. इसलिए अल्लाह ताला ने हमें 206 हड्डियाँ दी हैं. ठीक है, जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त 300 बोन्स होती हैं, लेकिन कुछ बोन्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ ज्वाइन हो जाती हैं, जिसकी वजह से 206 हड्डियाँ रह जाती हैं. फिर इसी तरह से हमारी बॉडी के ऊपर मसल्स दिए. मसल्स जो हैं वो बॉडी में हमारे बोन्स के ऊपर अटैच होती हैं, जिसकी टेंडन्स की वजह से. जैसे ग्लू होता है ना, ग्लू मटीरियल होता है, गोंद जो हम चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से हमें टेंडन्स दिए हैं ताकि हमारे बोन्स और हमारा जो उसके ऊपर मसल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना हो बल्कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हों. ये आपने पढ़ा था. और मसल्स क्यों ज़रूरी है? मसल जो है वो आपकी बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं. जैसे हमारे हाथों के जो मसल्स हैं जिनको हम बाइसेप्स कहते हैं या ट्राइसेप्स जो मसल्स होती हैं, इससे आप अपने मूवमेंट से हाथों को आप आसानी के साथ हिला सकते हैं. अगर आपने ज़ोर से या भागना है, दौड़ना है, कोई गेम खेलना है, उसके लिए आपके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. हम कहते हैं ना कि मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही हम किसी भी एक्टिविटी में या अपने स्पोर्ट्स फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे. और इसको मजबूत बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज और एक प्रॉपर फूड और प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे दोबारा देखें तो इस तरह से किस तरह से बोन्स को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जॉइंट्स के साथ जो है वो अटैच किया है. यही वजह है ना कि जो ऊपर की जो बोन्स आ रही हैं वो हमारे डिफरेंट बोन्स के साथ जिसकी अटैचमेंट है वो जॉइंट्स की वजह से हों. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर सारी हड्डियाँ जो अगर वो जॉइन हुई हुई होती, मिली हुई होती, बिल्कुल सारी एक ही हड्डी होती सिर्फ, तो सारे ऑर्गन जो है वो या हमारी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हुई हुई होती. या अगर हम फ़र्ज़ करें अगर हड्डियाँ होती ही नहीं तो क्या होता, ना ही हमें सपोर्ट मिलती और ना ही जो है वो सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल हैंग हुए हुए होते, हाथ जो है वो बिल्कुल ढीले या लटक रहे होते. सो इसके चैप्टर में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें मज़ीद वॉलंटरी या इनवॉलंटरी मटीरियल्स के पार्ट्स के बारे में, तो हमारे ऐसे मसल जो हमारी मर्ज़ी से काम करते हैं वो वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं. और वो मसल जो कि अपने मर्ज़ी से काम नहीं करते बल्कि इंटरनली फंक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है ना. अब जैसे हमारे इंटरनल हार्ट के मसल्स हैं, स्टमक के मसल्स हैं, वो हमारी मर्ज़ी से फंक्शन नहीं कर रहा, वो तो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, वो कहलाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है. और उसके जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली बहुत स्मूथ होते हैं और इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्लो होती है. जबकि वो मसल जैसे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने हाथों को ग्रिप कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की मूवमेंट, राइटिंग वगैरह में, वो मसल जो आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं वो मसल्स हमारे वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं. और इसके मसल जो हैं उनमें स्ट्राइप्स होते हैं छोटे छोटे, और ये बड़ी तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड हो रहे होते हैं. अच्छा, इसी तरह से अगर हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करें एनिमल्स में, तो वो एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, जैसे हम और आप हैं. और डिफरेंट और हमारे इर्द गिर्द फिश, मैमल्स, बर्ड्स और पाइसेस, फिशेस जितने भी हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? वर्टिब्रेट्स हैं, जो कि वेल डेवलप्ड, उनके पास पूरा एक प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम होता है. जबकि इनवर्टिब्रेट्स आपके इर्द गिर्द मौजूद
स्मॉल और स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स आ गए, और जिस स्नेल, जो गूंगा आपने देखा होगा, लीच है, लाइस है, बटरफ्लाइज हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे पानी के और इस तरह से जेलीफिश, क्रैब, ऑक्टोपस, वो चीज़ें जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते, ये थोड़े से स्लो मूविंग होते हैं। होते तो हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन आमतौर से इनमें सेल वॉल नहीं होती, बड़े स्लो मूविंग से होते हैं, स्मॉल होते हैं मोस्टली, तो ये इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें स्नेल और शेलफिश वगैरह जो है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिसमें उनकी बॉडी जो है वो किससे कवर हुई होती है, एक शेल से कवर हुई थी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। फिर इसी तरह से मैंने आपको और भी हमारी मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो कवर अप हो गई हैं। अच्छा, बोन हार्ड क्यों होता है? बोन के अंदर क्या ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो इतना आयरन की तरह बिल्कुल मजबूत होता है, जिसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और एक अल्लाह ताला की एक तली बड़ी खूबी ये भी होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हड्डी ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाती है, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसे कुदरती मटेरियल्स दिए हुए हैं कि वक्त के साथ साथ 1.5 महीने या इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा अरसे में या कभी कुछ से कम अरसे में खुद ब खुद जो है ये मेंडिंग हो जाती है, खुद से इसकी रिफॉर्मेशन हो जाती है, हड्डियाँ जो है वो वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। तो वैसे बेसिकली यही इसका थीम था, आइडिया था कि आपको अपने बारे में पता हो कि बोन्स क्या हैं, पूरा स्केलेटन का ये एक फ्रेमवर्क क्या है, इंटरनली ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी वजह है, क्योंकि आपको ये शेप देती है, ताकत देती है, आपकी प्रोटेक्शन दे रही है इंटरनल पार्ट्स को, और आपकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है। अच्छा जी, आज की अगर हम बात करें असाइनमेंट की, तो इट्स ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे मैंने जो एक्सरसाइज नंबर 1 थी, जिसके पार्ट्स या नेम दीज दिखते थे, वो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज दी थी पिछले वाले लेक्चर के साथ। और इस वाले लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चन करके लेकर आने हैं इस वाले पेज से, और एक क्वेश्चन बहुत आसान है जो मौजूद है पेज नंबर 45 पे। पहले इस एक्सरसाइज नंबर 2 को देख लीजिएगा, पेज नंबर 4 पे जो मौजूद है। हाउ कैन यू मेक योर मसल्स स्ट्रॉन्ग? हम अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? अभी आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था, और इसकी आपको पेज नंबर 3 पे इसके बारे में लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि वी कैन मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग बाय प्रॉपर फूड एंड एक्सरसाइज। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने अल्फाज में इसको खुद से लिखने की कोशिश करिएगा कि प्रॉपर फूड और एक्सरसाइज की मदद से हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़? क्या होगा अगर आपकी बॉडी के अंदर यू हैड नो बोन्स, अगर हड्डियाँ ना हो तो क्या हो? अभी आपको मैंने यही बात लेक्चर में बताई कि हमारी बॉडी बिल्कुल लूज़ हो जाएगी, कोई इसका शेप नहीं होगा, कोई मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगी। और इसके अलावा बी पार्ट भी इसका पूछा जा रहा है, यू हैड ओनली 1 बोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपकी पूरी बॉडी में, अभी जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास 2 से 6 बोन्स हैं, लेकिन अगर सर से लेकर पैर तक एक ही हड्डी होती तो क्या होता उसका नुकसान? तो फिर हम अपना ना हाथ हिला सकते, ना पैर हिला सकते, ना फिंगर्स हिला सकते, ना ही और कोई बॉडी पार्ट में मूवमेंट होती, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल जैम हो जाती सारी हड्डियाँ, ठीक है। अच्छा, इसी के असाइनमेंट के साथ पेज नंबर 45 पे बहुत आसान सी असाइनमेंट है, जिसमें आपने बोन्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है, कनेक्ट करना है कि आपकी कुछ बोन्स हैं, उसका कुछ इसका इंटरनल पार्ट जो है वो आपको शो किया गया है, आप कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो किस इंटरनल बोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके साथ मैचिंग करके आना है। बहुत आसान सी असाइनमेंट है, बहुत आसान सा इसका चैप्टर था, इंटरेस्टिंग सा, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।